बार मेरे कहे से करके तो देखो, आप योजना मत बनाना वृंदावन जाने की, इंतजार करो। बोले अब हम ठाकुर जी आपसे देखना चाह रहे हैं, आप कैसे बुलवाओगे हम? संकेत क्या होंगे कि ठाकुर जी बुला रहे हैं? सबसे पहला संकेत, कोई ब्रज से आपके लिए प्रसाद आ जाएगा घर पर बिना बुलाए। ये प्रथम संकेत होगा कि ठाकुर जी ने निमंत्रण भेज दिया है। बोले आजा, लोभ दे रहे हैं, पहले मीठा दे करके लोभ दे रहे हैं, फिर भी मत जाना। दूसरा संकेत क्या होगा? आपके आसपास जहां भी आप रहते हो वहां कोई ब्रजवासी आ जाएगा, ब्रज का कोई व्यक्ति आ जाएगा। ये ठाकुर जी का दूसरा संकेत मानो, ठाकुर जी बुला रहे हैं। और तीसरी प्रतीक्षा, तीसरा संकेत, रात्रि स्वप्न में ब्रजमंडल का दर्शन हो जाए, यमुना जी, गोवर्धन नाथ जी या वृंदावन के कोई निधि, राधा रमण, राधा वल्लभ बिहारी जी का तनिक सा भी दर्शन हो जाए, बस दूसरे दिन ही पैकिंग कर लेना अपनी। बोले चलो अब नहीं, इससे ज्यादा नहीं, नहीं तो बुलाएंगे ही नहीं। फिर ये तीन संकेत मिलेंगे ठाकुर जी के, तो समझ जाना कि अब वृंदावन से बुला रहे ठाकुर जी, तुरंत पहुंच जाओ। ये तीन संकेत ब्रज के निमंत्रण है। एक बार करके तो देखो ऐसा। आप अपने आप से क्यों टिकट बुक करते हो? अपने आप से योजनाएं, अच्छी बात है आप आए दिन जाओ, लेकिन मेरा तो मानना ऐसा है कि रस में ही क्यों रह रहे हो, एक दिन रास तो होने दो। और जब ऐसी योजना बने तब तो समझना अब रास हुआ है, अब रास हो रहा है। और उस समय जब आप वृंदावन जाओगे ना, वृंदावन में राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, राधा रमन जी के सामने जाकर के भावुक होना तो दूर की बात, आप ट्रेन से उतरोगे या फ्लाइट से जाकर के गाड़ी से वृंदावन में जैसे पैर रखोगे ना, वही सुख का अनुभव होगा जो श्री राधा रमन जी के सामने खड़े होके होता है। वही सुख का अनुभव होगा जो बिहारी जी के सामने खड़े होके होता है। ये रास की परिलक्षणता, ये रास की परिकल्पना है। ये रास होने तो दीजिए। हम ठाकुर जी तो रास करना चाहते हैं, हम करने कहां दे रहे हैं उनको? तो प्रतीक्षा करो। और माफ कीजिएगा, ये प्रतीक्षा 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष तक भी जा सकती है। अब कितने दिन की प्रतीक्षा हो ये नहीं कह सकता मैं। कहो तो आज मैंने कही है, 2-4 दिन में ही कुछ हो जाए, तो रास होने दीजिए। बंधु, प्रतीक्षा ना प्रेम को बहुत सुंदर बनाती है। उस प्रतीक्षा को रहने दिया कीजिए कभी कभी। प्रतीक्षा में जैसे ही आप संयोग को ले आते हैं ना, तो प्रतीक्षा समाप्त हो जाती है। और प्रतीक्षा समाप्त होते ही प्रेम जो है जहां तक वहीं रुक जाता, फिर बढ़ना बंद हो जाता है। प्रतीक्षा, जैसे जैसे प्रतीक्षा होती है प्रेम बढ़ता रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं अपनी मनोबुद्धि से कहूं, जिसके जीवन में बहुत प्रतीक्षा है, समझना कि वो इतना समीप जाने वाला है। ठाकुर जी इतने इतने भाव से मिलने वाले हैं उससे एक दिन, जिसने प्रतीक्षा बहुत करी है। और जो, अब बुरा नहीं मानना वो लोग जो यूं कहते, जिनके बारे में मैं कहूं साल में 3, 4, 5 बार तो वृंदावन ही चले जाते हैं, हर महीना चले जाते हैं, ये आपका पता क्या, ये नियम हो गया। अब आप हर महीने वृंदावन जा रहे हो, वृंदावन को ने एक नियम बना लिया। अच्छी बात है, जाओ, आपके लिए इतनी व्यवस्था ठाकुर जी ने कर दी, जाओ। पर मैं मानता हूं कि वृंदावन को आमंत्रण देने दो ना, तब तक प्रतीक्षा करो। तब होगा रास। रास का मतलब है अब ठाकुर जी याद कर रहे हैं, ठाकुर जी योजना बना रहे हैं आपसे मिलने की, और आप योजना बनाओ, वो है रस। रस और रास, ये अंतर है।